Hello, Dash Delayed Namaste Shashakol. Once again, welcome back to Odisha Honsul Harim channel. आज मैं हिंदी की भाषा प्रयोग करने वाला हूँ क्योंकि कुछ साथी है मेरा मतलब जो इंडियन है, वो लोग हमेशा मेरे को सुझाव देते हैं कि आप यूट्यूब बनाते हो तो आपका कंटेंट वगैरह अच्छा है, लेकिन अब मेरे को हिंदी बोलने के लिए तकलीफ भी होता है और इसमें जो मतलब अगर हिंदी ज़्यादा यूज़ करें तो हमारा कुछ लोग हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश का आदमी हो अपना मतलब देश की भाषा से प्यार करते हैं। तो लेकिन ये चीज़ जो है मैं सभी को फ़ायदा होगा इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये सब सामान जो है हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में घर में यूज़ होते रहते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जो है पता नहीं कहाँ का बना हुआ आता है, या चाइनीज़ का है या इंडिया का है। तो ये जो बाथरूम में यूज़ करते हैं बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसको मतलब टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो है ये सड़ता नहीं है, सड़ने के लिए मतलब लगभग 100-200-300 साल लग जाता है। ये प्लास्टिक है, तो ये कचरा की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब गंदा फैल जाता है, जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को मतलब नुकसान पहुँचाता है। तो इस चीज़ को मतलब ज़्यादा हम इसको वॉशरूम में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से टूट जाता है। तो ये टूटते वक्त क्या करना है, इसको आपने फेंकना नहीं, फटाफट इसको थोड़ा आगे से आप हैक्सो लेके काट दीजिए। काटने के बाद यहाँ पे आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम जोर से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से बहुत जल्दी टूट जाता है। ये जो लोहा पाइप जो दिया हुआ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आगे का जो ऊपर का जो केब है हैंडल में, इसको निकाल दीजिए और एक पीवीसी पाइप लीजिए। ये 400-500 का पाइप आता है, ये 1 इंच का। तो इसको मतलब इसके बराबर काटने के लिए मतलब काट देना चाहिए। काटने के बाद जो है ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो ये टूटा हुआ जो है इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको आप ऐसे फंसा दीजिए। ये अब ये फंस जाने के बाद जो है ये पीछे का जो मतलब केप टाइप का है उसको आप दोबारा लगा दीजिए और जोर से। ये हो गया। ये अब ये लेने के बाद जो है लगभग 1 महीने में टूट जाता है बाथरूम में। तो इसको ऐसे जुगाड़ करने के बाद जो है ये अब कभी टूटता नहीं है। देखो ये बहुत ज़्यादा सख्त है और आप जोर लगा के आप वॉशरूम को आराम से धो सकते हैं, टॉयलेट को आराम से धो सकते हैं, आपका वरांडा को आराम से धो सकते हैं। ये टूटता भी नहीं। अब ये सालों साल चलेगा तो आपका पैसा भी बचत हो जाएगा, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बात। अब अगर ये जल्दी टूट जाता है तो इस चीज़ को आप दोबारा बनाएंगे नहीं, आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लगभग साल में आपको ऐसे 3-4 बार लेना पड़ेगा। आपका पैसा भी वेस्ट है और दूसरा जो है इससे मतलब हमारा इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये प्लास्टिक का चीज़ है। तो इस तरीके से जैसे कि हमारा आजकल प्लास्टिक का ब्रूम आता है, ये ब्रूम है 210 रुपये का। तो ये भी मतलब ये जो स्टील है जो बाहर का हैंडल दिया है यही बहुत जल्दी टूट जाता है। ये जैसे कि यहाँ से दबा हुआ है ना, तो आप इसको जोर से करेंगे तो ये भी टूट जाते हैं, जैसे कि पहले वाला जो टूटा हुआ ना ब्रश जो है। तो इसके लिए क्या है कि इस पाइप में अंदर जो है एक बम्बू आता है, आप बाज़ार में खरीद सकते हैं, बम्बू पतला वाला। तो इसके बराबर एक मतलब बम्बू लेके इसके बराबर काट के आप इसका पीछे का जो शरीर इसको निकाल के इसके अंदर आप बम्बू डाल सकते हैं सीधा, इसके बराबर मोटाई का एक लेके। अभी इसमें डाला हुआ है जो यहाँ तक है, तो इसको दोबारा आप बंद कर दीजिएगा ना। तो ये भी बिल्कुल टूटता नहीं है, ये बहुत सख्त बन जाता है। अब ये सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इससे मतलब आपको बार बार दोबारा दुकान में जाके खरीदना नहीं पड़ेगा और इससे आपका पैसा भी बच जाता है। दूसरा चीज़ जो है मतलब आप जो है इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम थोड़ा इस्तेमाल करके पैसा को ना देख के और दोबारा इसको जुगाड़ नहीं करके हम फेंक देते हैं, तो इसमें हम मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ। तो ये सारा प्लास्टिक जो है रिसाइकल में नहीं जाएगा। तो गाँव के आसपास या सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा ऐसा फेंका हुआ मिलता है हमारा हिंदुस्तान में। तो इस चीज़ से हमारा इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो
इससे भी मतलब इन्वायरमेंट के बचाने के लिए भी काम आता है, और साथ ही साथ आपका पैसा भी बच जाता है। साथ ही साथ मतलब आप इस चीज़ को लंबा समय तक घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है। और दूसरा जो वाइपर है, सॉरी, ये जो घर में वाइपर जो है, हम घर धोने के बाद जो घर को मतलब ये टाइल्स को साफ करने के लिए, पानी को मतलब धकेलने के लिए ये काम आता है। तो ये भी जो है बहुत जल्दी टूट जाता है, जैसे कि ये टूटा हुआ है यहाँ से। तो ये टूटते समय क्या करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए फटाफट ना। ये भी कम से कम 250 या 300 का आता है। तो ये जो स्टील है हैंडल, जो मतलब बहुत कमज़ोर है, उसको आप जहाँ से टूट गया वहाँ का अंदर जो उस हिस्सा को निकाल के, यहाँ से मतलब 10 रुपये का हैक्सो आता है जो लोहा काटने वाला, उससे इसके सीधा काट दो। काटने के बाद जो है उसको वहीं पे फिक्स करो। फिक्स करने के बाद जो है कुर्सियाँ बनाता है, एक बम्बू आता है जिसको हम तिब्बतन में बा बोलते हैं, बजुक। आप एक बजुक लेके सेम टू सेम इसका साइज़ में इसका अंदर डाल दीजिए, जैसे हमने डाला हुआ है ये ना। अब ये निकलता भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ये मतलब लेने के बाद अगर आप गलती से थोड़ा ज़ोर से 20 दबा देगा तो ये फट से टूट जाता है। तो ये टूटने के बाद फिर आप लोग फेंक देते हैं, फेंकने के बाद आपको नया लेने पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ जो है मार्केट में क्वालिटी जो है इसका बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड मतलब लो क्वालिटी का होता है, फटाफट टूट जाता है। लेकिन ये नहीं टूटता, आगे का हिस्सा जो है ये सब है। तो ये हैंडल टूटने के बाद आपके पास कुछ उपाय नहीं रहता, आपको नया लेना पड़ता। तो इसलिए आपको मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको नहीं फेंकेगा। और ये जो हमने बताया ऊपर का सीरीज जो काट के उस लोहे को अंदर दोबारा फिटिंग कर सकते हैं। फिटिंग करने के बाद ये वाला जो डंडा है ना, जो कुर्सियाँ बनाता है, बाज़ार में मिलता है ये डंडा। तो जैसे कि झाड़ू आता है एक साफ करने वाला, जो हमारे स्पाइडर घर में लगता है उसका ना, मकड़ियाँ का घर, वो वाला लकड़ी लेके आप इसमें फंसा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ फंसा हुआ है, देखो ये फंसाने के बाद अभी लगभग ये 2 साल हो गया मेरे पास। तो मेरे को मुझे घर के लिए नया खरीदना भी नहीं पड़ता है, इससे पैसा भी बच जाता है, इससे इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है, हमारा प्लेट भी सेफ रहता है, और साफ़ सफाई भी जोरदार से हो रहा है यहाँ पे ना। तो 2-3 आइटम हमने आपको दिखाया इस प्लेनेट को बचाने के लिए। ये प्लेनेट जो हमारा घर है इसको साफ़ सुथरा रखना सभी मतलब नागरिक का जिम्मेदारी बनता है मेरे ख्याल से, है ना। तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, पर मेरे को मालूम है कि ये सारा चीज़ जो है प्लास्टिक का जितना भी हम गंदगी फेंकते हैं वो इस प्लेनेट के लिए हानिकारक है, और हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक है। इससे एनवायरनमेंट गंदा होता है तो सांसें गंदा हो जाता है। इससे मतलब दुनिया में बाद में जो आने वाला जनरेशन जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा इस दुनिया में सांस लेने के लिए, है ना। तो ये सब मतलब पैसा बचाओ, और साथ ही साथ इस प्लेनेट को भी बचाना हम सबका जिम्मेदारी बनता है। तो इसीलिए मैं आपको आज 3 जुगाड़ के बारे में बताया। तो अगर आप सभी को ये कंटेंट जो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बारे में इंफॉर्मेशन खिलाइए टेस्ट के लिए।